कहानी की शुरुआत में हम कुछ ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि वह सभी को मार रहे होते हैं। और अब यहाँ पर सीन कट होता है और यहाँ पर हमें 4 घंटे पहले मेडिकल सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। और यहाँ पर पार्टी के अंदर एक लड़की होती है, उसका नाम जोई होता है। इसके बाद यहाँ पर एक पीटर नाम का एक आदमी होता है, वह जोई से हेल्प मांगता है और वह उससे मुर्दा घर से गैस टैंप लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो जहाँ पर पीटर होता है वो वहाँ से चला जाता है और वह रूही वहाँ पर ही रह जाती है। और तभी यहाँ पर एक मैक्स नाम का एक आदमी होता है, वह जूही के पास आता है और उससे रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक मुर्दा घर के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ होता है, वह खड़ा हो जाता है जो कि वह एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। और वह ज़ॉम्बी वह मैक्स के ऊपर वह हमला कर देता है और उसे काटने लगता है। और इसे देखकर वह जोई होती है, वह डर जाती है, इसलिए वह भागकर वह वापस वह पार्टी में आ जाती है और वह सभी को कहने लगती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर ज़ॉम्बी होते हैं, वह उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर सभी ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। लेकिन जोई होती है, वह वहाँ से बच के वहाँ से भाग जाती है। और अब हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर कम लोग ही बचे होते हैं, जिनमें जोई भी होती है जो कि वह एक कैंप के अंदर रहती है। और वह जोई वह चारों तरफ से वह जाली से घेरी हुई होती है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला ना कर सके। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर कैंप के अंदर एक लिली नाम की एक लड़की होती है, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। इसलिए वह जोई इस बारे में वह मीडियन को बता रही होती है कि मैं लिली के ऊपर जो एंटीबायोटिक यूज कर रही हूँ जो कि वह काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें उसके लिए एंटीबायोटिक सप्लाई लानी पड़ेगी जो यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में है। और अब इसी दौरान हमें यहाँ पर पता चलता है कि मीडियन होता है, वह यहाँ का इंचार्ज होता है जो कि वह मिलिट्री ऑफिसर होता है। और वह मीडियन वह बाहर जाने के लिए वह जूही को मना कर देता है और इस बात पर वह जूही उसे कहती है कि हम उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लाए तो सब के सब धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। इसलिए मीडियन अपने भाई बका के साथ एक टीम को भेजने के लिए वह तैयार हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि बका और जूही होते हैं, वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब अगले दिन वह सभी सप्लाई लेने के लिए वह यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगते हैं। और अब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जहाँ पर जूही को एंटीबायोटिक मिल जाता है, लेकिन इसी दौरान जूही टीम से अलग हो जाती है। लेकिन तब भी एक ज़ॉम्बी होता है, वह उसके ऊपर हमला कर देता है जो कि ये और कोई नहीं बल्कि ये तो मैक्स होता है। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसके टीम के जो लोग होते हैं वो भी मिल जाते हैं। और अब इसी दौरान वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वह उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर टीम में से एक फ्रैंक नाम का एक आदमी होता है, उसके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और उसे मारकर उसे खाने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर फ्रैंक की मरने की खबर सुनकर वह मीडियन बहुत ही गुस्सा करता है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रैंक की वाइफ आ जाती है और वह जूही से कहती है कि मेरे हस्बैंड की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। और अब इसी दौरान हम देखते हैं कि जहाँ पर उसकी गाड़ी के साथ साथ वह मैक्स भी वहाँ पर पहुँच चुका है, जो कि वह छुपके से वह कैंप के टनल के अंदर छुप जाता है। इसके बाद हम स्टीव नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसे टनल के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह देखने के लिए वह टनल के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर वह मैक्स उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुलाने के लिए वह टनल के अंदर आती है तो जहाँ पर उसे खून गिरता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वह टनल को खोलती है तो उसके अंदर से स्टीव की डेड बॉडी निकलती है जिसे उससे बुरी तरीके से खा लिया गया था, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैक्स होता है, वह उसे पकड़ लेता है और उसे भी बुरी तरीके से उसे मार देता है। इसके बाद हम जूही को देखते हैं जो कि वह लिली से मिलकर वह वापस आ रही होती है। तभी उसके सामने वो मैक्स आ जाता है और वह डर के वह भागने लगती है और यहाँ पर अलर्ट अलार्म होता है, उसे वह बजा देती है, जिसको सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वह उसे बचाने के लिए उसके पास आने लगते हैं। और यहाँ पर गेट बंद होने की वजह से वह जूही यहाँ पर फंस जाती है और वह मैक्स उसके पास आकर उसको हाथ दिखाता है जिसके ऊपर जूही का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर वो पहचान जाती है और उसे पता चल जाता है कि यह मैक्स ही है। इसके बाद वह जबरदस्ती वह मैक्स उसे करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे काटता नहीं है। लेकिन तभी वह टीम के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वह सभी वह मैक्स के ऊपर वह हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वह जूही उसको मारने के लिए उसे मना करती है और वह कहती है कि मैं इतने दिनों से जो चीज ढूंढ रही हूँ जो कि वह इसी के अंदर है, इसलिए ये हमारे काम आ सकता है,
क्योंकि हम इसके ब्लड के हेल्प से हम वैक्सीन बना सकते हैं। और अब यहाँ पर वह सभी वह मैक्स को जिंदा ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह मिडेन इसे देखकर वह हैरान होता है और वह जूही से इस बारे में वह पूछता है। इसके बाद वह जूही उसे कहती है कि हमें रिसर्च के लिए इसकी जरूर है, क्योंकि यह पूरी तरीके से वह ज़ॉम्बी में नहीं बदला है। इसके बाद वह मिडेन उसके ऊपर काम करने के लिए उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद वह जूही वह मैक्स के ब्लड के सैंपल के ऊपर वह काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जूही को पता चलता है कि उसे टेस्ट के लिए एक असली ज़ॉम्बी का भी उसे ब्लड चाहिए, जिससे वह दोनों का कंपैरिजन कर कर वह वैक्सीन बना सके। हालांकि वह बका उसके लिए वह मना करता है, लेकिन वह बाद में मान जाता है क्योंकि वह जूही से वह प्यार करता है। इसके बाद वह बका अपनी टीम को लेकर वह ब्लड के सैंपल को लेने के लिए वहां पर जाते हैं। और यहाँ पर वह सभी ज़ॉम्बीज को पकड़ रहे होते हैं कि तब भी यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वह गेट को तोड़कर वह अंदर आ जाते हैं। हालांकि वह सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसमें नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद वह सभी ज़ॉम्बीज अंदर आकर वह सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और यहाँ पर जो बाहर का जो दरवाजा होता है उसे खुला रखकर वह अंदर टनल के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्लड के सैंपल से जूही को पता चलता है कि सैंपल से बने वैक्सीन की मदद से किसी भी आदमी को इन्फेक्टेड होने से बचाया जा सकता है, अगर उसे टाइम पे वैक्सीन दी जाए तो। लेकिन तब भी हम देखते हैं जहाँ पर वह मैक्स वह खुद को आज़ाद कर देता है और वह जूही के ऊपर वह हमला कर देता है। लेकिन वह जूही वह उसके चेहरे के ऊपर वह एसिड डाल देती है और वह वहाँ से भाग जाती है। और वो अपने साथियों के साथ वह मैक्स को पकड़ने के लिए वो वापस आती है, लेकिन यहाँ पर वह मैक्स वहाँ से भाग चुका होता है। और यहाँ पर वह सभी वह अलार्म को बजा देते हैं। और इसे सुनकर वह लिली होती है वह जाग कर वह रूम से बाहर आ जाती है और वो अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। लेकिन पीछे से उसकी मॉम जो ज़ॉम्बी बन गई थी उसके ऊपर वह हमला करने वाली होती है कि तब भी वह मैक्स होता है वह उसके ऊपर हमला कर देता है और वह उसे मार देता है। और यहाँ पर वह मिडेन व सोल्जर्स को वह ऑर्डर दे रहा होता है कि मैक्स दिखे तो उसे गोली मार दे। इसके बाद हम जूही को देखते हैं जो कि वह लिली को ढूंढते हुए वह मैक्स के पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर वह मैक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें मेरा बनना होगा। इसके बाद वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह काटने की वह जूही को कोशिश करता है, जिससे वह जूही होती है वह डर जाती है और वह गन को वह नीचे कर देती है। और यहाँ पर वह मैक्स होता है वह जूही को वह घसीट के वह टनल के बाहर ले जाता है। और यहाँ पर बाहर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और यहाँ पर मिडेन होते हैं वह अपने सोल्जर्स के साथ वह ज़ॉम्बीज का वह सामना करता है। और यहाँ पर देखते ही देखते जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वह टनल के अंदर आ जाते हैं और वह सोल्जर्स को वह मारने लगते हैं। और यहाँ पर वह मिडेन होता है वह दरवाजा बंद कर देता है और यहाँ पर वह बका होता है वह उसे ऐसा करने के लिए उसे मना करता है, क्योंकि लिली और जूही होते हैं वह टनल के बाहर है इसलिए। और ये सुनकर वह मिडेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वह उससे कहता है कि अभी जो भी हो रहा है वह जूही के कारण हो रहा है, इसलिए तुम भी मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन तब भी एक ज़ॉम्बी होता है वह मिडेन के ऊपर वह हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से उसे खाने लगता है, इससे वो वहाँ पर ही मर जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर जूही को लिली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर वह मैक्स उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुँच जाता है। लेकिन वह जूही वह मैक्स के ऊपर वह हमला कर देती है और उसका जो गला होता है वह धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वह जूही और लिली होते हैं वह टनल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि बकाव इन्फेक्टेड होने की वजह से वह अपने आप को वह शूट करने वाला होता है। लेकिन वह जूही उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसे एहसास दिलाती है कि वो वैक्सीन की मदद से वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह बका वह वैक्सीन की मदद से वह ठीक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वह जूही वह रेडियो की मदद से जितने भी बचे हुए लोग होते हैं उसे वह इन्फॉर्म करती है कि उसके पास वैक्सीन है और वह इन्फेक्टेड होने से वह बच सकते हैं। और अब इसी वजह से वह धीरे धीरे दुनिया बदलने लगती है और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।